दोस्तों एक लड़की थी सोनम, उसे अपनी सुंदरता और अमीरी का बहुत घमंड था, जिसकी वजह से वो किसी का भी कहीं भी मजाक बना दिया करती थी। यहाँ तक कि अपनी सहेलियों का भी मजाक उड़ाया करती थी, कभी कपड़े का, कभी रंग ढंग का, कभी चेहरे मोहरे का। उसकी इस आदत से सब लोग परेशान रहा करती थी, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं बोलता था, क्योंकि उसके पिता डीएसपी थे और अपने डीएसपी पिता की इकलौती वारिस थी वो। एक दिन सोनम की सहेली श्रुति का शादी था और श्रुति ने सोनम को बुलाया था। सोनम श्रुति की शादी में जाती है और वहाँ सिर्फ अपनी ही तारीफ की जा रही थी, कभी अपने कपड़े का, कभी अपने पिताजी का, कभी अपने अमीरी का, तो कभी अपनी सुंदरता का। तभी दोस्तों बारात आ जाती है, सब लोग दूल्हे को देखने के लिए जाते हैं। सोनम भी जाती है और खड़े सभी बाराती के सामने और सराती के सामने दूल्हे का मजाक उड़ाने लगती है और अपनी सहेली श्रुति को बोलती है कि तेरा दूल्हा कैसा है, कितना गंदा दिखता है, कितना भिखारी तरह लगता है, अगर ये सामने बैठ जाए तो कोई खाना भी ना खा पाए। दोस्तों ये सुनकर श्रुति रोने लगती है, उसे काफ़ी दुख होता है। उसका भाई था श्रुति का अभिषेक, बड़ा ही मुश्किल से मना उना के किस तरह शादी संपन्न कराता है, लेकिन इस बात से वो मन ही मन सोनम से चिढ़ने लगता है और उसे बदला लेने का और उसे सबक सिखाने का ठान लेता है। फिर दोस्तों अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक ऐसा प्लानिंग करता है, एक ऐसा जाल बुनता है जिसमें सोनम फंसती चली जाती है, लेकिन आभास उसे तब होता है जब वो पूरी तरह फंस चुकी थी। अब वो कहीं की नहीं रही थी, न घर की न घाट की। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारी वीडियो काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा, हम आपके दोस्त आपके भाई हैं। आइए दोस्तों कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों एक कहानी मुंबई महानगर की है। वहाँ एक डीएसपी साहब थे, रणबीर सिंह नाम था उनका। अच्छा पोस्ट, अच्छा रुतबा। उनकी एक इकलौती संतान थी जिनका नाम था सोनम। सोनम बचपन से ही अमीरी के घमंड में और अपनी सुंदरता के घमंड में चूर रहा करती थी। अपने सामने किसी को माने नहीं लगाती थी, अपने आप को स्वर्ग की अप्सरा समझती थी और हमेशा कहा करती थी कि मेरे लिए कोई अरबपति करोड़पति राजकुमार आएगा जो मुझसे शादी करके ले जाएगा। उसके पास ढेरों सारे कुछ सामान होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, लंबी लंबी गाड़ियाँ होंगी, स्विमिंग पूल होंगे, बड़ा सा बंगला होगा, फार्म हाउस होगा। ये उसका सपना था और इसी सपने के साथ वो दिन पर दिन बड़ी होती जाती है और जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है उसके सपने भी बड़े होते जाते हैं और साथ साथ उसका घमंड भी बड़ा होते जाता है। अब वो कॉलेज में पढ़ने लगी थी। उसकी बहुत सारी सहेलियाँ थी, लेकिन कभी भी किसी सहेली को माने नहीं लगाती थी। पर डे किसी न किसी का बुराई करती रहती थी। कभी किसी के ड्रेस के बारे में टोकती थी, कभी के चेहरे मोहरे के बारे में बोलती थी, कभी किसी की गाड़ी के बारे में बोलती थी और अपने आप को बहुत करोड़पति दिखाती थी, क्योंकि उसके पिता डीएसपी थे। सब पर वो रोब झाड़ा करती थी, कोई भी कुछ नहीं बोलता था। बस वो हमेशा अपने क्लास में अपनी ही तारीफ किया करती थी, यहाँ तक कि बाजार में भी किसी को भी कहीं भी वो बेइज्जत कर देती थी। लेकिन उसके डीएसपी पिता की वजह से कोई भी कुछ नहीं बोलता था। बोला खामखा क्यों पुलिस वाले से उलझे। दोस्तों ऐसे ही करके दिन गुजर रहे थे। एक दिन उसकी सहेली श्रुति की शादी थी। वो सोनम से मिलती है, उसे अपने शादी का कार्ड देती है। अब बोलती सोनम मेरी शादी में तुम जरूर आना, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तभी सोनम बोलती है तुम जिससे शादी कर रही हो वो लड़का करता क्या है। श्रुति बोलती है वो सरकारी टीचर है। तभी सोनम बुरा सा मुंह बनाती है, बोलती क्या तुम फटीचर से शादी कर रही हो, देखना शादी तो मैं करूँगी, मेरे लिए मेरे सपने का राजकुमार आएगा जो करोड़पति होगा और फिल्मी हीरो की तरह खूबसूरत होगा। उसके बाद ढेरों गाड़ियाँ होगी, बहुत सारे पैसे होंगे। श्रुति कुछ भी नहीं बोलती है, बोलती मेरी शादी में तुम जरूर आना। और दोस्तों वो दिन भी आता है जब श्रुति की शादी थी और सोनम वहाँ पहुँच जाती है। गई थी शादी में, लेकिन सिर्फ वो अपनी तारीफ कर रही थी, कभी अपने ड्रेस की, कभी अपने ज्वेलरी की, कभी अपने सुंदरता की। तभी दोस्तों वहाँ भगदड़ मच जाती है कि बारात आ गई, बारात आ गई। लोग दूल्हे को देखने के लिए जाने लगते हैं। श्रुति की सहेलियाँ भी दूल्हे को देखने के लिए जाने लगती है। उस सहेली में सोनम भी शामिल थी। जैसे ही वो दूल्हे को देखती है, सब लोग के सामने ही दूल्हे का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। बोलती श्रुति तुमने किस भिखारी से शादी कर रही हो, इतना गंदा दिखता है, अगर किसी के सामने बैठ जाए तो लोग खाना ना खाए। दोस्तों ये बात श्रुति को चुभ जाती है, वो रोने लगती है। श्रुति का भाई था अभिषेक, बड़ा मुश्किल से श्रुति की शादी मना उना के कराता है, लेकिन ये बात श्रुति से ज़्यादा अभिषेक को चिप गई थी और मन ही मन वो सोनम से बदला लेने का ठान लेता है। लेकिन क्या करे क्या ना करे उसे कुछ समझ में नहीं आता है। दोस्तों अभिषेक का एक पक्का दोस्त था राहुल, जो कि एक बहुत बड़े करोड़पति के घर पे नौकर था। उसके फार्म हाउस को संभाला करता था। वो करोड़पति व्यक्ति लगभग ज़्यादातर विदेश में ही रहा करते थे और जब वो विदेश में रहते थे उसके फार्म हाउस की सारी देखरेख राहुल के ऊपर आ जाती थी। वो फार्म हाउस में ही रहता था और उसकी देखरेख क्या करता था। एक दिन राहुल और अभिषेक दोनों दोस्त मिलते हैं। राहुल अभिषेक को देखे बोलता है यार तू लगता कुछ टेंशन में है। अभिषेक बोलता है क्या बताऊँ यार, एक लड़की है जिसने मेरे घर में आकर मेरी बहन की शादी तोड़ते तोड़ते बचा है। बड़ा मुश्किल से मैंने शादी कराया और पूरी कहानी वो राहुल को बता देता है। राहुल बोलता है बस इतनी सी बात।
उस नक्सली लड़की को तो मैं सबक सिखा सकता हूँ, बस तुम उसका फ़ोटो ला दे। दोस्तों अभिषेक अपनी बहन श्रुति को फ़ोन करता है और उससे सोनम का एक फ़ोटो मांगता है और फेसबुक पर वो किस नाम से है ये भी मांगता है। उसकी बहन श्रुति उसे सब कुछ दे देती है। वो लाकर राहुल को पकड़ा देता है। दोस्तों अब राहुल अपना एक फेसबुक अकाउंट खोलता है और बहुत सारा फ़ोटो उस पर अपलोड करता है और सभी फ़ोटो में वो लंबी लंबी गाड़ियों के बीच में खड़ा था, बड़ी महंगी महंगी गाड़ी को चलाते हुए दिखा रहा था। कभी स्विमिंग पूल के पास खड़ा था, कभी बड़ा सा फार्म हाउस में खड़ा था, कभी बड़े से बंगले में खड़ा था, कभी सोफे पर बैठा हुआ दिख रहा था, तो कभी महंगे महंगे डाइनिंग टेबल पर दिख रहा था। अपने फेसबुक अकाउंट पे सारा फोटो अपलोड कर देता है और अब दिखने लगा था वो किसी एंगल से करोड़पति। अब वो सोनम के फेसबुक अकाउंट पर अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। सोनम जैसे ही देखती है किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया हुआ है, पहले उसका प्रोफाइल चेक करती है। दोस्तों जब भी उसका प्रोफाइल चेक करती है वो दंग रह जाती है। लंबी लंबी विदेशी गाड़ी के बीच वो लड़का खड़ा था, एकदम हीरो वाला स्टाइल में खड़ा था, कभी चश्मे पहने हुए, कभी शॉर्ट्स में, कभी जीन्स में, कभी बड़ी सी लंबी गाड़ी ड्राइव करते हुए, कभी स्विमिंग पूल के पास, कभी जूस पीते हुए, कभी बड़े से बंगले के सोफे में बैठा हुआ, कभी महंगे महंगे डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ। दोस्तों ये देखकर सोनम काफ़ी खुश होती है और मन ही मन सोचती है कि जिस सपने का राजकुमार का उसे इंतजार था, आज उसका इंतजार खत्म हुआ। अब मेरे सपने का राजकुमार मिल गया। उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है। अब दोस्तों दोनों में, सोनम में और राहुल में चैटिंग शुरू हो जाता है और दोस्ती हो जाती है। अब दोस्तों रोज़ राहुल अपने फेसबुक अकाउंट पर नए नए फोटो डालता था, बड़े महंगे महंगे गाड़ियों के साथ, बड़े बड़े बंगले के साथ, कभी जूस पीता हुआ, मतलब अमीरी शौक खूब दिखा रहा था। दोस्तों भी कुछ ही दिन बीते थे कि सोनम उसको बोलती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? राहुल बोलता हाँ। सोनम बोलती है अपने घर वाले को हमारे पापा से बात करने के लिए भेजो। राहुल बोलता है मेरा घर में कोई नहीं है, मेरे मम्मी पापा हमसे दूर रहते हैं और वो अभी नाराज़ चल रहे हैं मुझसे, इसलिए हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे। सोनम को कोई आपत्ति नहीं थी। वो अपने डीएसपी पिता से बात करती है और राहुल की सारी तस्वीरें, सारा प्रोफाइल उसे दिखाती है। ये देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है कि जो बेटी का सपना था वो पूरा हो रहा है। बेटी उसकी बचपन से ही ऐसे लड़के की तलाश कर रही थी, आज उसकी तलाश पूरी हो गई है। लेकिन डीएसपी पिता ये देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि कहीं भी राहुल के साथ उसे घर वाले नहीं दिख रहे थे। राहुल हर फोटो में अकेला दिख रहा था। पुलिस वाले भी थे, शक करना वाजिब था। वो अपना शक अपनी बेटी के ऊपर जाहिर करते हैं। बेटी टपक से बोलती है कि पापा, उसके घर से उसका अनबन चल रहा है, उसके पापा उससे नाराज चल रहे हैं, शादी के बाद वो मान जाएंगे। अपनी बेटी की जिद के सामने उसके डीएसपी पिता कुछ भी नहीं बोलते हैं। दोस्तों कोर्ट मैरिज का दिन फिक्स हो जाता है। राहुल फ़ोन करता है और एक बड़ी सी लग्जरी गाड़ी में बैठा हुआ वीडियो कॉल करता है। बोलता मैं इसी गाड़ी से आ रहा हूँ। सोनम देखती है, वो बड़ा सफ़ेद कलर का एक शर्ट पहना हुआ था, एकदम बिल्कुल हीरो सा दिख रहा था। एक काला कलर का चश्मा पहना हुआ था और बड़ी सी विदेशी गाड़ी में बैठा हुआ था। वो वीडियो कॉल अपने पापा को भी दिखाती है, अपनी मम्मी को भी दिखाती है। राहुल दोनों को प्रणाम करता है कॉल पर ही और बोलता है बस थोड़ा देर इंतजार करो, मैं कोर्ट पहुँच रहा हूँ। और दोस्तों जब कोर्ट पहुँचता है तो एक साधारण सा ऑटो रिक्शा पर पहुँचता है। दोस्तों ये देखकर उसके माँ बाप और सोनम दंग रह जाती है। उसे कुछ शक होने लगा था, लेकिन जैसे वो राहुल से क्वेश्चन करती है कि तुम तो विदेशी गाड़ी से आ रहे थे, फिर ऑटो से अचानक कैसे आ गए? राहुल बोलता है कि रास्ते में मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी और मैंने कोई भी स्टाफ को साथ नहीं लिया था और मुझे स्टेपनी चेंज करने की आदत भी नहीं है और मुझे आता भी नहीं है, इसलिए मैंने अपने ड्राइवर को फ़ोन कर दिया कि वो गाड़ी आकर ले जाए और मैं ऑटो पकड़ के आ गया क्योंकि तुम मेरा इंतजार कर रही थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम ज़्यादा देर इंतजार करो। दोस्तों ये जवाब सुनकर सोनम काफ़ी खुश होती है और ये सोचती है कि राहुल कितना शरीफ, कितना सीधा है, बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ है, इसे थोड़ा भी अपनी अमीरी का घमंड नहीं है। उसके बाद दोस्तों दोनों का कोर्ट मैरिज हो जाता है। कोर्ट मैरिज होने के बाद ऑटो से ही राहुल सोनम को लेकर अपने घर जाता है। एक साधारण सा घर था, 2 कमरे का मकान था और नॉर्मल साधारण सा छत था। उस घर में कोई भी सुख सुविधा का सामान नहीं था, बिल्कुल साधारण घर और साधारण से उसके माँ बाप भी थे। सोनम को अपने माँ बाप से मिलवाता है और एक रूम में उसको लेकर चला जाता है। दोस्तों सोनम ये देखकर काफ़ी हतप्रत रह जाती है और राहुल से पूछती है ये सब क्या है? राहुल बोलता है कि तुमको बताया था ना कि मेरे माता पिता से अनबन चल रही है और मैंने अपने कमाई के बारे में अपने माता पिता को नहीं बताया है। थोड़ा दिन इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें और अपने माँ बाप सबको लेकर फॉर्म हाउस जाएंगे, हम लोग उसी बंगले में रहेंगे। दोस्तों सोनम क्या करती, लेकिन अब उसे कुछ न कुछ शक होने लगा था। दोस्तों 4-5 दिन बीत चुके थे। दोस्तों रोज़ राहुल सुबह काम पर निकल जाता और शाम को आता और साधारण से ड्रेस पहन के जाता था, कोई स्टाइल नहीं। दोस्तों राहुल की एक छोटी सी बहन थी गुड़िया। एक दिन सोनम उसे उसके बारे में पूछती है कि तुम्हारे भैया क्या करते हैं। गुड़िया छोटी सी बच्ची थी, उसे दिल में कोई नौछ नहीं था। वो बता देती है कि मेरे भैया एक फार्म हाउस में काम करते हैं, एक अमीर व्यक्ति का फार्म हाउस है, वो ज़्यादातर विदेश में रहते हैं और सारा देख रहे कि मेरे भैया का हवाला ही रहता है, मेरे भैया वहीं रहते हैं। दोस्तों ये सुनकर सोनम को सारा माजरा समझ में आ जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ जाती है राहुल ने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया है। दोस्तों शाम को जैसे ही राहुल आता है, सोनम जिद पकड़ लेती है कि मुझे मैके जाना है। राहुल बोलता है ठीक है तुम जाओ।
और दूसरे ही दिन सोनम अपने मैके पहुंच जाती है और अपने पिता को सारी हकीकत बता देती है कि राहुल कोई अमीर नहीं है, वो साधारण से एक चौकीदार है जो कि फार्म हाउस में काम करता है और वहीं से वो फोटो सब अपलोड किया करता था और भेजा करता था और हम लोग को बेवकूफ़ बनाया है, हमें तलाक चाहिए। उसके डीएसपी पिता तलाक के लिए कोर्ट में केस दायर कर देते हैं। तभी दोस्तों एक घटना घटती है और उसके डीएसपी पिता फंस जाते हैं, घूस लेते हुए रंगे हाथ। अब तलाक का केस पेंडिंग हो गया था, अब उसके पिता के ऊपर ही केस चलने लगता है और केस साबित हो जाता है, उसके पिता की वर्दी उतर जाती है, उन्हें सजा भी हो जाती है, उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। अब दोस्तों उसके पिता जेल में चले गए थे, घर में रह गई थी सोनम उसकी माँ। कुछ दिन तो ठीक ठाक चलता है, लेकिन आर्थिक स्थिति अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। नौकरी चली गई थी, जो भी पैसे थे वो केस में ख़त्म हो गए थे, अब खाने के भी लाले पड़ गए थे। अब उसकी अमीरी की सारी धौंस निकल चुकी थी, अब वो ज़मीन पे आ गई थी सोनम। अब उसे समझ में आने लगा था कि ज़िंदगी क्या है, किसी का मजाक उड़ाना उसे काफ़ी महंगा पड़ गया था। और दोस्तों जैसे ही सोनम की सहेलियों को ये सब पता चलता है कि सोनम अच्छी तरह से ठगी गई है, उसका पति नॉर्मल से एक चौकीदार है, वॉचमैन है, उसकी सहेलियाँ फ़ोन कर करके उसका मजाक उड़ाया करती थी। अब सोनम को समझ में आने लगा था कि जब किसी का मजाक उड़ाया जाता है तो कैसा चुभता है, कैसा दर्द होता है, क्योंकि सोनम अब उसी दर्द से गुजर रही थी। अब दोस्तों सोनम के घर पे माँ बेटी के बीच में किचकिच शुरू हो गया था। माँ उसे समझाया करती थी कि बेटा जहाँ शादी हो गया उसे निभा लो, लेकिन सोनम जिद में थी कि मैं दूसरी शादी करूँगी। लेकिन कोई लड़का उसे शादी करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अब उसके ऊपर शादीशुदा का ठप्पा लग चुका था। कोई लड़का क्यों शादी करे उससे, दुनिया में एक से एक लड़की है, तो शादीशुदा से क्यों शादी करेगा। आखिर उसकी माँ उसे समझा बुझाकर उसे तैयार कर लेती है कि आखिर तुम राहुल से एडजस्ट कर लो। और दोस्तों अब उसकी स्थिति भी ऐसी हो गई थी कि राहुल भी उसके लिए काफ़ी महंगा पड़ गया था। और एक दिन सोनम की माँ सोनम को लेकर राहुल के घर आ जाती है। राहुल को बोलती बेटा जो हुआ सो हुआ, तुम इसे अपना लो। राहुल बोलता मैंने इसे ठुकराया कब था, ये तो खुद मुझे छोड़ गई थी, ये तो हमेशा अमीरी के नशे में चूर रहा करती थी, इसके पाँव तो ज़मीन पर टिकते ही नहीं थे, अब ये ज़मीन पे आई है। दोस्तों राहुल उसे अपना लेता है। अब सोनम भी ज़िंदगी की हकीकत समझ चुकी थी, दोनों खुशी खुशी अपना दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करते हैं। दोस्तों कैसी लगी कहानी और इस वीडियो पर आप क्या कहना चाहते हैं, छोटा सा कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।